जय जीवन दान सभी सम्मानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की हार्दिक शुभकामना। एक अपडेट्स देनी थी। अपडेट्स ये थी, आपने कल जूम मीटिंग में भी सुना। आज अभी वर्तमान में आज तक ही सीमित है। क्लोजिंग के बाद जो पैकेज 1500 का था वह पैकेज 2100 रुपये का हो जाएगा। 2100 रुपये का मैं डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। आप कैलकुलेशन ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट है लेबल इनकम, जिसमें 550 रुपये, पेयर मैचिंग इनकम 600 रुपये, प्रोजेक्ट फंड यानी लोन में 300 रुपये सब्सिडी के लिए, नॉन वर्किंग इनकम 100 रुपये, कोऑर्डिनेटर फंड 210 रुपये, इमरजेंसी फंड 100 रुपये, केवाईसी के लिए 50 रुपये, संस्था में मेंटेनेंस का चार्ज 90 रुपये। इनको टोटल कैलकुलेशन कीजिए, 2100 रुपये का 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब लेबल इनकम की खूबसूरती में बताना चाहूँगा। इस लेबल इनकम से होगा क्या, जो न्यू पर्सन जो आज स्टार्टअप कर रहा है तो सबसे पहले उसकी लेबल इनकम में पहले 200 रुपये दिया जाता था। अब वह बढ़ के 200 रुपये से 300 रुपये कर दिया गया है। पेयर मैचिंग इनकम को समझते हैं। पहले पेयर मैचिंग इनकम सेम है, 2 पेयर पे 600 रुपये मैंने बताया। तो सबसे पहले 10 पेयर पे हमें कैपिंग 10 पेयर की ही कैपिंग मिलती थी। 3000 रुपये पर डे की ही इनकम जनरेट कर पा रहे थे। अब वह पेयर मैचिंग इनकम 20 पेयर पे कर दिया गया है। 20 पेयर की मैचिंग से आपकी इनकम 3000 से 6000 रुपये पर डे की इनकम हो जाएगी। दूसरा है नॉन वर्किंग के इनकम के विषय में आपको जानकारी है। कोऑर्डिनेटर फंड के विषय में भी जानकारी है। आउटलेट्स फंड जो 100 रुपये है, ये आउटलेट फंड्स एक नया फंड ऐड हुआ है। अब इस फंड के क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। जो जीवनदान परिवार से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति तो धीरे धीरे समृद्ध हो ही रहा है, लेकिन जीवनदान परिवार के अतिरिक्त भी समाज का एक तबका ऐसा है, कहीं न कहीं रोजगार का अभाव है या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, या व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम है लेकिन पैसों का अभाव है, जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है लेकिन कुछ करने के लिए धन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग सभी लोग मिलकर, जीवनदान परिवार के सभी लोग मिलकर ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर उनको रोजगार करने में सहायता प्रदान करेंगे। जैसे चाय का ठेला हो गया, नाश्ते की टपरी हो गया, जिसमें जो भी 10-20 या 5 या 10 हज़ार का जो भी खर्चा होगा, उनकी टपरी लगा करके उनके स्टार्टअप कराने में भी UMCA फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप उनकी मदद करेगा। इमरजेंसी फंड में जो 100 रुपये निकाला गया है, आपको पता ही है इमरजेंसी फंड ये एक्स्ट्रा क्यों किया गया है, इसके पीछे रीजन और विजन क्या है, उस विषय में मैं चर्चा करना चाहूँगा। इमरजेंसी फंड अगर लगती थी तो 1 या 2 दिन या 3 दिन का समय लग जाता था डोनेशन ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचने के लिए। अब वह इमरजेंसी फंड जो है 2100 रुपये के फंड से 100 रुपये निकाले जाएंगे और प्रत्येक नेशनल कोऑर्डिनेटर तक वो जाएगा और नेशनल कोऑर्डिनेटर से वो स्टेट तक जाएगा, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा और डिस्ट्रिक्ट से लेके जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, मान के चलिए अगर व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी परिस्थिति बहुत नाजुक है और तत्काल उसको पैसों की आवश्यकता है, तो आप जाएंगे हॉस्पिटल में उसकी मदद करेंगे और तुरंत धन देके उसकी मदद करेंगे। ये जो इमरजेंसी फंड है वो भविष्य में बहुत ही कारगर साबित होगा। दूसरी चीज़, बात आती थी इमरजेंसी डोनेशन, अगर इमरजेंसी किसी के साथ आ गई तो डोनेशन लगाने से पहले KYC कंप्लीट होनी चाहिए। तो संगठन ने उस बात का विशेष ध्यान रखा है और जैसी ही ज्वाइनिंग लगती है वैसे उसकी ID में बैलेंस वॉलेट में 50 रुपये का फंड अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है। और मेंटेनेंस के विषय में विस्तार से जानकारी देना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर का खर्चा, सर्वर का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का खर्चा, ये सब मिला के 90 रुपये निकाला गया। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक
इमरजेंसी डोनेशन आउटलेट फंड, ये 2 एक्स्ट्रा सुविधा और बढ़ गई। तीसरी चीज़, जो कन्यादान योजना के अंतर्गत जिन बेटियों को हम 21,000 रुपये का लाभ दिलाना चाहते थे, उन बेटियों को 20 लोगों की ज्वाइनिंग लगानी होती थी और 900 रुपये उसमें सेकंड आईडी को एक्टिव करने के लिए 900 रुपये का फंड ऐड करना होता था। तो इस परिस्थिति में उन बेटियों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। तो अब जो है ना 20 बेटियों को ज्वाइन कराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही फंड ऐड करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप 10 मंथ में अगर 10 बेटी को भी संगठन से कनेक्ट कर पाती हैं तो आप निश्चित ही 100% संगठन से 21,000 रुपये का लाभ ले पाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की पुनः शुभकामना। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संस्था के संस्थापक सम्मानीय सुनील दत्त शर्मा सर को, जिनकी दूरदृष्टि में सब कुछ नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में हम बेहतर क्या कर सकते हैं। हमें सबको मिलकर उनका सहयोग देना है। जय जीवनदान।